जहां सफेद चादर में लिपटे पहाड़ आसमां से बात करते हैं, जहां बादल जमीन पर उतरने को बेताब रहते हैं, जहां नदियों की दिलफरेब आवाजें किसी का भी मन मोह लेती हैं। धार्मिक भावनाओं की चाशनी में डूबा एक ऐसा राज्य उत्तराखंड हजारों साल की सभ्यता और विरासत को संजोए हुए है। जब बात एक ऐसे प्रदेश की हो तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जब चीन और नेपाल से सटे सीमावर्ती प्रदेश उत्तराखंड की बात होती है तो हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और पिरान कलियर वाली पावन भूमि की बात होती है तो आईने की तरह अपनी भूमिका निभाना लाजमी हो जाता है और लोक निर्माण विभाग अपने हर कार्य को चुनौती और जिम्मेदारी के साथ पूरा कर रहा है। उत्तराखंड निर्माण कार्यों के सपनों को साकार करते हुए देवभूमि के हर रास्ते को सुगम बनाना सिर्फ हमारा मकसद नहीं बल्कि कर्तव्य है। किसी भी प्रदेश के विकास का आकलन उस प्रदेश की सड़कों और पुलों के किया जाता है और जिस प्रदेश में सड़कें अच्छी होंगी, सेतु ज़्यादा होंगे, आवागमन की अच्छी सुविधाएं होंगी, उसको हम ये मानेंगे कि वो एक विकसित प्रदेश है। इसमें मुख्य रूप से वर्तमान सरकार के पीरियड में जो प्रदेश की सड़कों एवं सेतुओं का जो विकास हुआ है वो एक अनुस्मरणीय है। लगभग 150 साल से लोक निर्माण विभाग देश और राज्य के विकास का भागीदार बन रहा है। हम सड़क निर्माण, पुल निर्माण, सरकारी इमारत, रखरखाव और योजनाओं को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न सड़क कार्य मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इंडियन रोड कांग्रेस के मानक के अनुसार किए जाते हैं। लोक निर्माण विभाग दुनिया भर में प्रयोग हो रही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर विश्वास करता है। इसका शानदार उदाहरण टिहरी जिले में डोबरा चांठी का नवनिर्मित झूला पुल है, जो भारत का पहला सबसे बड़ा पुल है, जो ब्रिटिश तकनीक के आधार पर कोरियन कंपनी के सहयोग से बनाया गया। ये शानदार झूला पुल बिना किसी रिवर्स केबल, बिना किसी विंग केबल के सिर्फ हवा के दबाव को कम करने के लिए विंग फेरी से तैयार किया गया है। डोबरा चांठी पुल पर 15 मीटर की दूरी बनाकर हैवी वाहन चलाए जाते हैं। अब प्रतापनगर के लोगों की बरसों की मुश्किलें समाप्त हो चुकी हैं और जिला मुख्यालय से जुड़ाव में आसानी हो गई है। देखिए, लोक निर्माण विभाग हमेशा ही काम करता आया है। विशेष तौर से जब राज्य अलग हुआ उसके बाद में हमारे लिए चुनौतियां काफ़ी थीं, बजट कॉन्स्टेंट थे। धीरे धीरे बजट प्राविधान बढ़ाए गए और कामों को गति दी गई। छोटा प्रदेश होने के नाते कार्यों की मॉनिटरिंग एक बहुत इजी हो जाती है। शासन लेवल पे एवं माननीय मंत्रीगणों के लेवल पे भी इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे कि कार्यों को एक तेज गति प्रदान हुई है। देखिए, सड़कों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है लोग जुड़े हैं और आज़ादी के इतने साल बाद जिन इलाकों को हम नहीं जोड़ पाए थे सड़क मार्ग से, इस सरकार ने उनको भी जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को जो है 10 करोड़ रुपए की राज्य योजना के तहत सड़कें बनाने की बात कही थी, तो उससे भी काफ़ी नई सड़कें और छोटी सड़कें बनी हैं। इसके अलावा पहाड़ के कोने कोने को, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो चाहे छोटी रोडें हो, हर जगह जो है रोड कनेक्टिविटी बेटर हुई है पहले के मुकाबले। यह पूरा जीवन उन सड़कों से ऊपर चलता है, जो डेवलपमेंट के काम है वो सारे उससे झलकते हैं। तो कुल मिला के जो है ये जो सड़कों का जाल बिछा है और उनके जो मेंटेनेंस हुई है, कुल मिला के इससे जो है हमारी लाइफलाइन और मजबूत हुई है। उत्तराखंड विकास की ओर एक कदम और आगे गया है। बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जो सड़कें बड़ी अच्छी बन चुकी हैं और इसमें हमको जो टाइमिंग है हमारा कम भी लग रहा है और एक्सीडेंट वगैरह के भी चांसेस कम है, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत अच्छा बन चुका है। मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हमारा परिवहन के साधन को और अच्छा बना दिया है। हमको कम टाइमिंग में हम अपने गंतव्य तक कम टाइम में पहुँच पा रहे हैं। टाइम कम लगता है और पासिंग वगैरह में भी दिक्कत नहीं पड़ती है। जैसे क्रॉसिंग होती है गाड़ी की, पहले दिक्कत होती थी कि वन वे तो नहीं कह सकते, पर दिक्कत होती थी क्रॉसिंग में, अब वो नहीं हो रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जनवरी 2021 तक
लोक निर्माण विभाग द्वारा 2747 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण, 3010 किलोमीटर लंबाई में पुनर्निर्माण और 244 नंबर पुलों का निर्माण किया गया। इसके अलावा 468 ग्रामों को सड़क यातायात से जोड़ा गया। इसके साथ ही पूर्व निर्मित पक्के मोटर रोड में कुल 3337 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। जनपद देहरादून में मां डाट काली मंदिर के नजदीक 2 लेन इंजीनियर एम विश्वेवरैया टनल का निर्माण तय समय से 8 महीने पहले ही पूर्ण कर लिया गया, जिसकी लंबाई 340 मीटर है। इसी तरह देहरादून के मोकमपुर में अटल फ्लाईओवर का निर्माण निर्धारित समय से 2 महीने पहले पूर्ण हो गया। इस 4 लेन फ्लाईओवर की लंबाई 1050 मीटर लंबी है। जनपद देहरादून में अजबपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। देहरादून में ही आईएसबीटी पर वाई शेप फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। जनपद हरिद्वार में डोसनी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर चौरास को जोड़ने के लिए 190 मीटर स्टील गार्डर ब्रिज का निर्माण किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल में डोबरा चांटी स्थान पर 440 मीटर भारी वाहन झूला मोटर पुल का निर्माण किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि की रीति में कैलाश गेट के नजदीक गंगा नदी के ऊपर 446 मीटर सस्पेंशन ब्रिज जानकी सेतु का निर्माण किया गया है। रामनगर में पीपीपी मोड में कोसी नदी पर 200 मीटर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्न श्रेणी की 253 सड़कों का उच्चीकरण किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा सीमांत जनपदों में चमोली एवं पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले मार्गों को नेशनल हाईवे घोषित किया गया है, जिसका डबल लेन में चौड़ीकरण भारत माला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चंपावत जिले में महाकाली नदी के किनारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर एसएसबी चौकियों की सुविधा के लिए टनकपुर जौलजीबी मोटर रोड का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण अब प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की पारदर्शिता और कार्यशैली की गवाही दे रहे हैं। कि डोबरा चाटी हमारी मुख्य उपलब्धि रही है, जो कि भारतवर्ष में अपनी श्रेणी का एकमात्र सबसे बड़ा पुल है। इसके अलावा जानकी सेतु का निर्माण किया गया और इसी प्रकार से इस आयाम में डाट की देवी टनल, मोहकमपुर, अजबपुर, आईएसबीटी फ्लाईओवर, रामनगर में कोसी नदी का पुल, श्रीनगर में चौरास का पुल, डोसनी आरओबी और विशेष रूप से टनकपुर जौलजीबी परियोजना जो भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है और इसमें लोक निर्माण विभाग एक निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें प्रगति को काफ़ी बढ़ाया गया। ये कार्य भी पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, इसमें काफ़ी तेज़ी लाई गई और विशेष रूप से ऑल वेदर रोड में जो निर्माण कार्य हमारे चल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी जिन कामों को कर रहा है या बीआरओ कर रहा है, उसमें काफ़ी तेज़ी आई। 5 सालों में तो उत्तराखंड की सड़कों को ऐसा लगता है जैसे कायाकल्प हो गया हो। बिल्कुल ही पहले से इतर दिखाई दे रही हैं, सड़कों के जाल बिछ गए हैं। बिल्कुल सड़कों में जो पहले तक आज तक गड्ढे दिखाई देते थे, उसके बिल्कुल अलग सड़कें बिल्कुल डामर से बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे हम किसी और ही दुनिया में चल रहे हों। इतना काम इस सरकार में हो रहा है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि 5 सालों में पिछली समय का बकाया काम पूरा ना किया गया हो। पिथौरागढ़ के हाईवे के अंतर्गत इतना इस समय जो काम किया जा रहा है वो हमारे उत्तराखंड को देश विदेश का जो पर्यटक आता है वो हमारे उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तक पहुंच सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है और बहुत ही तेजी से कार्य हो रहा है। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी जो हमारे विदेशी सैलानी या देश के सैलानी है हमारे पहाड़ के दूर दूर तक के इलाकों तक पहुंच सकेंगे। इस पुल के बनने से हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है। पहले से इस पुल की बहुत प्रतीक्षा थी। इस पुल को बनाने के लिए छात्र संगठन, क्षेत्रीय जनता, जो विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वो है छात्र नेता है, उन लोगों ने इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इस पुल को बनने से हमारे चौरास के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हुई है और इस पुल के बनने से आम आदमी के लिए एक
अपना बिजनेस चाहे खेती किसी भी तरह के जो है कि आने जाने की सुगमताएं सभी सारी हर तरह से पूरे उत्तराखंड में हर दृष्टि से उत्तराखंड आज के टाइम में आज कहीं भी देखें हर जगह सड़कें इतनी अच्छी और इतनी अच्छी क्वालिटी की सड़कें उत्तराखंड में जाल बिछ गया सड़कों का, तो बहुत अच्छे उससे देख रहे हैं। बहुत अच्छा व्यापार भी होगा, पर्यटन आएगा, यहाँ का पलायन रुकेगा, यहाँ का आदमी बाहर नहीं जाएगा। बहुत अच्छा हो रहा है उत्तराखंड में। पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हर जगह अच्छी क्वालिटी से बहुत अच्छी सड़कें बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं और आगे भी बहुत अच्छी सड़कें हमें यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। ये पुल बहुत बढ़िया बना। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में एक्शन होते थे सुरेश जी, उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी और जितनी अड़चने थी ख़त्म करके पुल बहुत बढ़िया बहुत मजबूत बनाया गया। जो ऋषिकेश से हरिद्वार से गाड़ी 6 घंटे में पहुंचती थी, 8 घंटे में पहुंचती थी, वो 4 घंटे और 5 घंटे में पहुंचने लग गई। तो 3 घंटे का तो सफ़र बच गया। 3 घंटे का सफ़र बचा, उससे पोल्यूशन भी कम होगा जब डीजल पेट्रोल कम यूज़ होगा और रोड अच्छी रहेंगी तो पब्लिक के लिए सुविधाएं और बढ़ेंगी, तो व्यापार भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। पीडब्ल्यूडी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत वर्तमान में लोक निर्माण विभाग कुल 45,136 किलोमीटर मोटर मार्गों के सापेक्ष 37,319 किलोमीटर लंबे मोटर मार्गों का रखरखाव कर रहा है। इसमें से 26,426 किलोमीटर मार्ग कोटेड हैं। इनके अलावा लोक निर्माण विभाग 2,191 मोटर पुल और 1,260 पैदल पुलों का भी रखरखाव करता है। उत्तराखंड निर्माण के समय सन 2000 में नेशनल हाईवे की लंबाई 526 किलोमीटर थी, जो अब जनवरी 2021 तक 2,954 किलोमीटर हो चुकी है। 2000 में स्टेट हाईवे 1,235 किलोमीटर लंबे थे, जो जनवरी 2021 तक 5,838 किलोमीटर हो चुके हैं। उस समय मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 1,364 किलोमीटर थे, जिनकी लंबाई अब 3,777 किलोमीटर हो चुकी है। अन्य जिला सड़क भी 458 किलोमीटर से 2,480 किलोमीटर हो चुकी है। 2000 में ग्राम रोड की लंबाई 7,446 किलोमीटर से बढ़कर 22,620 किलोमीटर हो चुकी है। लाइट व्हीकल रोड भी 315 किलोमीटर से 536 किलोमीटर हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। नवीनीकरण में भी हम लोगों ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है। जो सड़कें खराब हो जाती हैं एवं जिन पे हमें पीरियोडिक रिन्यूअल करना होता है, उसमें लगभग 1300 किलोमीटर में नवीनीकरण, और पिछले ही साल में हमने सर्दियों के सीजन में मात्र 3 महीने में लगभग 1350 किलोमीटर में बिटुमिनस कारपेट किया है, जिससे कि सड़कों में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बाकी सारे राज्य योजना के कार्य, SC/SP के कार्य, TSP के कार्य, नाबार्ड के कार्य, ये सभी अपनी अपनी गति से चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम 100% लक्ष्यों को प्राप्त करें एवं प्रदेश का चहुमुखी विकास करें। आज जो आदमी को 5-6 घंटे में हरिद्वार पहुंचता था, उसको तो 1-2 घंटे में जो आराम से हरिद्वार पहुंच रहा है। वैसे देहरादून जाने में भी देखिए, तो आज उत्तराखंड में जगह जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ है और निश्चित जो है भाजपा सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। गाँव की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो गाँव की तरफ देखिए, लोगों की परेशानी होती थी। भाजपा सरकार ने ये गड्ढा मुक्त सड़कों देने का जो वादा किया था, वो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ऑल बेड जैसे ऑल वेदर रोड है, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। अब चौड़ीकरण से लोग बागों को फ़ायदा है। यात्रा सीजन में ही बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भी रोड जो है वो बहुत बढ़िया रोड बनी है। अब यात्री आराम से आ जा सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब जो है ट्रैफिक जो है जाम नहीं होगा, आदमी आराम से अपना आ जा सकता है। पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, जो ये रोडें बनाई हैं, पुल का निर्माण किया है, ये बहुत ही अच्छा है, सराहनीय काम है उनके लिए। लोक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं, ऑल वेदर रोड का निर्माण, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना उत्तराखंड प्रदेश की लाइफलाइन बनने जा रही है। देवभूमि में स्थित चारों धामों को ऑल वेदर रोड परियोजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। कुल प्रस्तावित 53 कार्यों में से वर्तमान में 40 कार्य मंजूर हो चुके हैं,
जिनकी लंबाई 672 किलोमीटर और स्वीकृत धनराशि 8,983 करोड़ रुपए है। इनमें से 4 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 34 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जबकि 2 निर्माण कार्यों पर निविदा प्रक्रिया गतिमान है। लोक निर्माण विभाग ने उक्त लंबित कार्यों को 2021 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। निश्चित तौर से ऑल वेदर रोड राज्य के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगी। और जो वर्तमान में सड़कें हमारी सिंगल लेन हुआ करती थीं, उनको सभी को 2 लेन किया जा रहा है। और इसमें यदि ये कुछ न्यायालय के विवाद न होते तो ये शायद काम अभी तक पूरा भी हो गया होता, लेकिन न्यायालय के वाद के वजह से कुछ जगह पे काम बाधित है, कई काम पूरे हो चुके हैं और जितना भी कार्य हुआ है उसका यूज़ हो रहा है और बहुत अच्छा इसमें एक इम्पैक्ट आया है। इस योजना में नेशनल हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण करना है। इसके लिए नेशनल हाईवे 74 और 121 पर काशीपुर शहर में 2 रोड ओवर ब्रिज स्वीकृत हैं, जिनकी लागत 56 और 76 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने इन कार्यों को 2021 तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। काशीपुर में 2 आरओबी बनाए जा रहे हैं। ये दोनों आरओबी सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत है। इनका निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी कर रहा है। एक आरओबी जो कि काशीपुर मेन मार्केट में है और बस अड्डे के पास में ये उसको खुलेगा, तो इसका कार्य भी अंतिम चरण में है। महाकुंभ मेला दुनिया भर की धार्मिक आस्था का केंद्र हरिद्वार में महाकुंभ 2021 शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत कुल 53 नंबर सड़कें या ब्रिज कार्य स्वीकृत 152 करोड़ रुपए में मार्च 2021 तक पूरे कर लिए गए। देखिए, कुंभ में जो भी काम हमें सौंपे गए, इसमें मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी का दायित्व था कि स्थायी कामों को करना, जो कि आगे भी हमेशा के लिए यूजेबल होंगे। इसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा 7 पुल बनाए गए हैं और विभिन्न सड़कों को, पूरे क्षेत्र की कुंभ मेला क्षेत्र की सड़कों को और उसके इर्द गिर्द जितने भी मार्ग कुंभ मेला क्षेत्र को जोड़ते हैं, इन सभी पे ही कार्रवाई की गई और ये सभी काम ससमय पूरे करे गए। और बड़ी खुशी की बात है कि कुंभ बहुत ही अच्छे ढंग से इसका समापन हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि देख रहे हैं हर जगह में रास्ता एकदम खूबसूरत है और गाड़ी भी अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक है, कोई झेल नहीं है। और ऐसा पहले तो नहीं देखा, आज से करीब 10-15 साल पहले आया था, ऐसा सुविधा नहीं है, लेकिन हर जगह जा रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, क्या बोलेगा। गवर्नमेंट इतना अच्छा किया है, देखने भी अच्छा लगता है और चलने फिरने भी खूब मजा लगता है। सरकार बहुत काम किया है, देखने में मन खुश हो गया। जैसे ऐसा कोई जिला में कोई राज्यों में ऐसा नहीं देखा कि इतना सुंदर अच्छा है। कई बार कुंभ नहाने आ चुके हैं हम, कई बार कुंभ नहाया है हमने। यहाँ पे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग कि इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी कोरोना काल में भी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है, सब चमक दमक एकदम सड़कों पर चमक दमक आ रही है, अच्छी खासी बड़ी, कोई गंदगी नहीं दिख रही है कहीं, साफ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मुख्यमंत्री को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 33 नंबर सड़क और पुल स्वीकृत किए गए और कुल लागत 508 करोड़ आंकी गई है। इन कार्यों को 2 वर्षों में पूरा कराना है। इनमें से 30 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 19 कार्य प्रगति पर हैं। मार्च 2017 में सरकार के गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा कुल 767 घोषणाएं की, जिनमें से रिकॉर्ड 635 घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है। बाकी 132 घोषणाओं में से 99 घोषणाओं पर शासन द्वारा स्वीकृति की प्रोसेस जारी है। 33 घोषणाओं पर विभागीय कार्रवाई होनी है। पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन यहाँ हमेशा पार्किंग एक विकराल समस्या थी, जिसका समाधान किया जा रहा है। देहरादून मसूरी मार्ग पर किंगक्रेक में मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण पर्यटन विभाग के अंतर्गत कुल 31 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ये कार्य मार्च 2021 तक लगभग पूरा हो चुका है। उत्तराखंड में विभिन्न कैटेगरी में कुल 15,745 ग्राम हैं।
जनवरी 2021 तक 13,198 ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने की संयोजकता प्रदान की जा चुकी है। बाकी 2,547 ग्रामों में से 1,809 ग्रामों के लिए विभिन्न योजनाओं में सड़क स्वीकृत हैं और शेष 738 ग्रामों हेतु प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। लोक निर्माण विभाग की भविष्य में प्रस्तावित भावी योजनाएं। जिला देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में रिंग रोड का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। ऋषिकेश में गंगा नदी पर स्थित लक्ष्मण झूला के विकल्प के तौर पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन पुल का निर्माण किया जाएगा। टिहरी बांध झील के चारों ओर डबल लेन रोड निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 234 किलोमीटर होगी। मसूरी में 2 लेन टनल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लागत 450 करोड़ होगी। इस टनल के निर्माण से लाइब्रेरी चौक पर हमेशा लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाएगी। मसूरी में अक्सर जाम की स्थिति रहती है सीजन में, तो इसके लिए एक टनल का निर्माण करने की एक परिकल्पना की गई है, जिसके लिए डीपीआर बनाने के लिए इसमें कंसल्टेंसी की बिड्स कॉल है और इसमें जैसे ही उसमें भारत सरकार से हमें स्वीकृति जारी होगी उसके बाद इसकी डीपीआर एवं वन भूमि हस्तांतरण आदि के कार्यों को निपटाने के बाद में इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे 109 और 58 को जोड़ने हेतु बाईपास और टनल का निर्माण होगा। नेशनल हाईवे 58 श्रीनगर गढ़वाल में बाईपास का निर्माण होना है। पंचीपल से स्वीत पुल के निकट कुल 7.50 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और 750 करोड़ रुपए लागत होगी। नेशनल हाईवे 309A पर रामेश्वर से अल्मोड़ा तक 2 लेन चौड़ीकरण होना है। नेशनल हाईवे 87 का विस्तार करते हुए पांडवा खाल से गैरसैंण तक 2 लेन चौड़ीकरण होना है, जिसकी लागत 390 करोड़ रुपए होगी। आप पहाड़ में जाएंगे तो आज किसी घर में, किसी रोड में, किसी भी क्षेत्र में बिना सड़क के कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है। हर घर में यदि डामरीकरण रोड नहीं बनी तो सीसी मार्ग से पूरा जाल बिछा हुआ है। आज की दशा में जिस वक्त हम छोटे हुआ करते थे, हम पहाड़ जाते थे तो हमें डर लगता था कि हम कैसे जाएंगे। वन साइड रोड चलती थी, गाड़ी एक साइड से जाती थी, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है, रोडों का इतना अच्छा जाल बिछा है कि पूरी रोडें इतनी अच्छी बन गई हैं तो जाने को भी मन कर रहा है और वहाँ रहने को भी मन कर रहा है। अपने अपने घरों में लोग वापस आने लग गए। सुविधा भी बहुत हुई है और परेशानी भी बहुत खत्म हुई है और हम व्यापारी आदमी, हमें बहुत सुख मिला है। हम बड़े परेशान थे सड़कों को देख के, अब सड़कों को देख के, पुलों को देख के। अब यह है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है किसी भी चीज़ की। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हो गई है, बहुत आसान हो गई है। हर चीज़ की सुविधा हो गई है। हर पुल बनने से, सड़क बनने से, रोड बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे शहर की तरफ से। PWG के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब पहले हमको दिक्कत होती थी जाने में और पहले हम पैदल जाते थे। अब हमारे घर तक सड़क बन चुकी है और अब हम गाड़ियों में और स्कूटियों में घर तक पहुंच सकते हैं। हमको पूरी सुविधा है। थैंक यू PWG, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। उत्तराखंड में दुर्गम क्षेत्रों में पगडंडियां सड़कों में तब्दील हो रही हैं। सुदूर क्षेत्रों में अब सड़कें दुख सुख का हिस्सा बन रही हैं। सड़कें अब मान बढ़ा रही हैं। सड़कें अब एहसास की भागीदारी करती हैं। इन सड़कों से होकर विकास और प्रगति का पथ तय हो रहा है। इन सड़कों से होकर प्रवासी भाई घर वापस लौट रहे हैं। इन सड़कों से होकर पहाड़ में जिंदगी आसान हो रही है। लोक निर्माण विभाग पथ निर्माता के तौर पर एक कड़ी की भूमिका निभा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हिमालय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर गिना जाएगा और हर वो सपना साकार होगा जो उत्तराखंड निर्माण के समय जागती आंखों से देखा गया था। हम विकास का हर वादा निभाएंगे, उन्नत और आधुनिक उत्तराखंड बनाएंगे। लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रगति पथ निर्माता।